नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 का आयोजन किया जाएगा। इसमें 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा करने का प्रस्ताव रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान वैश्विक स्थिति क्या है, अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही इसमें क्या चुनौतियां हैं। इसके अलावा हम भारत की स्थिति पर भी बात करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। 2021 में वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता 3026 गीगावाट थी, जो कुल ऊर्जा क्षमता का केवल 39% है। इसमें पनबिजली से आधे से अधिक उत्पादन का योगदान दिया है और सौर तथा पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 36% है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 6000 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। ध्यान देने वाली बात है कि ऊर्जा की क्षमता को लेकर विभिन्न देशों में व्यापक अंतर देखा गया है। विकासशील देशों, विशेष रूप से चीन और भारत में 2010 से 2019 के बीच क्रमशः 6.6% और 6.3% की वार्षिक वृद्धि दर से ऊर्जा की खपत बढ़ी है। इसके विपरीत यूरोपीय संघ में 0.3% की गिरावट देखी गई और संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.12% की मामूली वृद्धि हुई थी। ऊर्जा मांग में यह अंतर अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने हेतु अलग अलग दृष्टिकोण की मांग करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए केवल 26 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी, जो 6000 गीगावाट के लक्ष्य का केवल 0.4% है। इसके विपरीत भारत को अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए लगभग 717 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी, जो प्रस्तावित 3 गुना लक्ष्य के 12% हिस्से के बराबर है। अतः अमेरिका को लक्ष्य प्राप्ति के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी, जबकि वर्तमान में भारत के विकास हेतु ऊर्जा मांग आपूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा पर भी निर्भरता बनाए रखना आवश्यक है। यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ सभी जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो विकासशील देशों के लिए ऊर्जा संक्रमण सुगम हो जाएगा। अगर हम भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें, तो भारत का 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य था। इसे बढ़ाकर 2030 तक 500 गीगावाट कर दिया गया है। यदि बाधाओं की बात करें, तो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 3 गुना करने में कई चुनौतियां हैं। जैसे अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र ने इस दिशा में अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। समान और विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत को अब तक विकसित देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इसके अनुसार सभी देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु समान जिम्मेदारी है, लेकिन विकसित देश को अधिक कार्बन उत्सर्जन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी के कारण अधिक दायित्व निर्वहन करना चाहिए। इसके अलावा $100 अरब के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया गया है। दुबई में आयोजित की जाने वाली 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत को वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 3 गुना करने पर तभी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए जब विकसित देश पेरिस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप न्यायसंगत और पूर्ण घरेलू लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हों। इस प्रकार वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना वैश्विक साझा जिम्मेदारियों के साथ एक सहयोगी प्रयास भी होना चाहिए। धन्यवाद।